नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी व्याकरण। भाषा। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं। बच्चों, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। बच्चों, जब भाषा की खोज नहीं हुई थी तब लोग अपने मन की बात बताने के लिए चित्रों और इशारों का सहारा लेते थे। वे पत्थरों पर चित्र बनाकर अपनी बात को समझाने की कोशिश करते थे। उस समय लोग इशारों से भी अपनी बात समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन चित्र और इशारों से बातों को समझ पाना कठिन होता था। इसलिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। बच्चों, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपनी मनोदशा, अपने भावों, अपनी परिस्थितियों को मुंह से बोलकर, शब्दों से वाक्य बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है। इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है। बच्चों, सुनने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय भाषण देते हैं तो बोलने वाला एक व्यक्ति होता है और सुनने वाले बहुत से लोग होते हैं। बच्चों, एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ। जब पुराने समय में रेडियो का चलन हुआ करता था, तब लोग रेडियो में समाचार, गाने आदि सुना करते थे। तब रेडियो में एक व्यक्ति समाचार सुनाता था और बाकी लोग सुनते थे। मौखिक भाषा के उदाहरण: वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण देना, फिल्म, नाटक, दूरसंचार आदि। लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम अपने विचार या भाव लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। प्यारे बच्चों, भाषा के इस रूप में व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं, अपनी मनोदशा, अपने भावों, अपनी स्थिति और विचारों को लिखकर किसी अन्य व्यक्ति को बताता है। बच्चों, लिखित भाषा का एक अच्छा उदाहरण पत्र लेखन है। पुराने समय में जब टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे तब दूर बैठे व्यक्ति को कोई समाचार या घटना की जानकारी लोग पत्र लिखकर भेजा करते थे तथा ये पत्र डाक विभाग के द्वारा पढ़ने वाले व्यक्ति तक पहुंचता था। प्यारे बच्चों, उस समय में डाकिये को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था। दूर दराज के ग्रामीण लोग जो कि शिक्षित नहीं थे यानी पढ़े लिखे नहीं होते थे, वे अपने पत्र डाकिये से ही पढ़वाया और लिखवाया करते थे। लिखित भाषा के उदाहरण: पत्र लेखन, समाचार पत्र, कहानी, पत्रिकाएं, SMS। बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई।
बच्चों, भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। भारत की राजभाषा हिंदी है, इसलिए 14 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, आज हमने जाना कि भाषा क्या है, उसके रूपों के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम मातृभाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में जानेंगे। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको सरल विधि के द्वारा हिंदी व्याकरण का ज्ञान दे सकूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।